ये है स्मैक जो है वो 700 ग्राम हमारा जो है स्मैक पकड़ा गया है। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये स्मैक जो है ये हमारे लिए, ये पूरे जो हमारी जो पुलिसिंग है उसके लिए इसकी बरामदगी बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे जो इसकी लत में पड़ जाते हैं उनको इससे निकलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने खासकर स्मैक पर ये एक प्रहार हम लोगों ने किया है। इसमें लगातार आज भी बहुत सारी बरामदगी हुई है। डेली जो है इस पे हम लोग अभी अभियान जारी रखेंगे और सभी आप हमारी जो लोग हैं आपके माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करूंगा, कृपया करके आप इससे संबंधित जो भी सूचना हो मेरे सरकारी मोबाइल पर इमीडिएटली दीजिए। आपका जो पहचान है वो आपको गोपनीय रखा जाएगा। और मैं आपको बताऊं इसमें जितने भी कार्रवाई हुई है इसमें मैक्सिमम जो है आप सभी लोगों के सहयोग से हुई है। आप सभी लोग जो सूचना दे रहे हैं मुझे मोबाइल पर, उसके कारण ये बरामदगी हुई है। मात्र 4-5 दिन का ये जो है डेटा है और ये लगातार चलेगा। थैंक यू। देखिए बिहार में शराब कहाँ बंद है? शराब तो सब लोग पी रहा है। शराब क्यों झूठ बोलना? शराब तो सब लोग पी रहा है, शराब बंदी कहाँ है? तो क्या लगता है संशोधन की जरूरत है? महिला लोग सिगरेट पी रही है। पिछले बार भी आपको अब पिछले बार भी बोले हैं बोरिंग रोड में सब पी रही है। अब पुरुष लोग ऐसे ताक रहा है। तो इसीलिए नशा कहाँ है? नशा तो सब जगह छाया हुआ। सूखा नशा का यूज, सूखा नशा सब ले रहा है, सब नशा सब। कैंसर से भी खतरनाक है सूखा नशा। अभी आपने 2 वीडियो क्लिप जो सुना, हम यही बात पिछले कई महीनों से रिपीट कर रहे हैं। अब जाकर प्रशासन की नींद खुली है। तेज प्रताप यादव को भी आपने सुना। देखिए बिहार में शराबबंदी के बाद अगर ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है और प्रशासन को इस बात की जानकारी है तो प्रशासन को इमीडिएटली काम करना पड़ेगा। देखिए एक बात जो नेता भी कह रहे हैं और अब पुलिस वाले भी कह रहे हैं, मतलब साफ है कि जो बात हम कई महीनों से कह रहे हैं उसमें दम है। ये जो ड्रग्स है और एकदम बारीकी से इस बात को कहा गया है कि ये जो ड्रग्स है ये सिर्फ नशा करने का ही, मतलब नशा जो करता है, जिस घर में नशा लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है वहीं तक सीमित नहीं रहता है। आस पड़ोस गली मोहल्ले से लेकर पूरा शहर को तबाह कर सकता है। ये वो नशा है, शराब नहीं है कि शराब पिया, लड़ाई झगड़ा किया, आस पड़ोस में मामला खत्म। ये जो ड्रग्स है ना, इसको रोकना क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात तो यह है कि बिहार इस समय पूरे भारत में सबसे युवाओं का प्रदेश है, तो बचाना जरूरी है कि ड्रग्स के चपेट में ना आए। आप पुलिस डिपार्टमेंट के पदाधिकारी की बात सुन रहे हैं, तेज प्रताप की बात सुन रहे हैं कि सूखा नशा इतना बढ़ गया है कि पुरुष खड़े होकर देख रहे हैं, महिलाएं सिगरेट फूंक रही है। अब उस सिगरेट के अंदर क्या है, साधारण है या वो ड्रग्स वाला है? क्योंकि जो खबर निकल कर आ रही है कॉलेज के आसपास लड़के लड़कियां जहां पढ़ती है वहां ड्रग्स पेडलर जो हैं वो जाते हैं, दोस्ती करते हैं, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट लत लगाते हैं और इसके बाद का खेल शुरू होता है। तो ये बात बार बार बोलना इसलिए पड़ रहा है कि कहीं कोई ऑफिसर, ईमानदार और बड़ा ऑफिसर अगर जाग जाए, समझ जाए तो बिहार को बचाया जा सकता है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इतना कुछ बिगड़ जाएगा कि शराबबंदी जो सफल नहीं कर पाए वो ड्रग्स पे लगाम लगाना असंभव होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, 750 ग्राम और 750 ml। अब दोनों में कितना फर्क है, लेकिन वैल्यू ज्यादा 750 ग्राम वाला का है। वैल्यू भी ज्यादा इसका, कीमत भी ज्यादा है और ये तबाही भी ज्यादा मचाएगा।
और इसको पकड़ना पुलिस को इसलिए चुनौती है कि एक छोटा सा पुड़िया जो लाखों रुपया का होता है और दर्जनों यहां तक कि सैकड़ों युवाओं को बर्बाद कर सकता है। मतलब इसमें देखिए होता क्या है कि नशा का लत अगर एक बार लग गया तो उसे पूरा करने के लिए हमने कहा था ना शुरुआत में कि सिर्फ घर नहीं, मतलब ड्रग्स लेने वाले अगर आदत बन जाए तो सिर्फ वो घर बर्बाद नहीं होता है, आस पड़ोस गली मोहल्ला और पूरा शहर को वो तबाह कर सकता है, क्योंकि ड्रग्स लेने वाला ही सबसे ज्यादा क्राइम करता है और वो डोज पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो घर में करे, बाहर करे, कहीं भी करे, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ड्रग्स का जो लत है एक बार लग गया तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो कोई भी नशा छूटता नहीं है, लेकिन ड्रग्स सबसे ऊपर है और इसीलिए सरकार को अगर ये अनुमान लग गया है, प्रशासन तक ये बात अगर पहुंच गई है कि बिहार में वाकई ये फैल रहा है। पहले जब हम कहते थे तो, और ये देखिए ये सब चीजें खासकर यूट्यूब पे दिखाया नहीं जा सकता है क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आ जाता है। ड्रग्स जैसा चीज दिखा नहीं सकते हैं यहाँ, लेकिन पकड़ा जा रहा है और यही बात हम कई महीने से बोल रहे हैं, लेकिन सबको मजाक लग रहा है। अब जब पुलिस वाले बयान दे रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, तब तो आप यकीन करेंगे। लेकिन अब इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? सरकार इसको वैध तो कर नहीं सकती है, ये हमेशा गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है, मतलब इसके लिए ना कोई लाइसेंस जारी किया जाता है, ना परमिशन दिया जाता है, अवैध तरीके से। और ये इंटरनेशनल मसला होता है, मतलब पाकिस्तान का भी हाथ यहाँ पे देखने को मिला है बिहार के अंदर कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते ड्रग्स भेजा जा रहा है। अब ये खतरनाक कैसे है कि ये जो ड्रग्स है इसको सरकार वैध कर नहीं सकती है और इसको पकड़ना उतना ही बड़ा चुनौती है। एक बार जिसको आदत लग जाए छुड़ाना मुश्किल है, और आदत जिसको लग जाए वो उस कोटा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जहां ड्रग्स ज्यादा चलता है ना, वहां क्राइम भी ज्यादा होता है। अब बिहार में अगर छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के चपेट में आ रहे हैं, जैसा कि पुलिस वाले कह रहे हैं, तो ये वाकई चिंता का विषय है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये है कि अभी भी कुछ लोग चैनल पर आकर, वीडियो में आकर कहते हैं कि कोई काम नहीं है, मतलब उनको मजाक लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं ना, सबको समझ आएगा कि जो हम कह रहे थे बिहार के लिए उसमें कितना दम है। ये कह देना बहुत आसान है, किस पे रोक नहीं लग सकता है और कोई काम नहीं है, इस पे बात करो, उस पे बात करो, ये बहुत कहना आसान है। लेकिन ये जो मसला है ना, ये भविष्य, फ्यूचर खराब कर रहा है। ड्रग्स वाला जो नशा है ये फ्यूचर खराब कर रहा है। समझिए बिहार सबसे युवा प्रदेश है और युवा अगर ड्रग्स के चपेट में आ गया तो आने वाले 10 साल 15 साल के बाद पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा और न केंद्र सरकार और न राज्य सरकार, किसी के बस की बात नहीं होगा कि बिहार को बचाया जा सके। इसीलिए आज अभी से सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और देखिए जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, एकदम जो इसका मास्टर माइंड है, अब जैसे बिहार में ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान से या किसी भी देश से या किसी भी राज्य से बिहार में ड्रग्स आया तो वो एकदम से अचानक से बिना कोई संपर्क के आ गया। इसके पीछे कोई होगा, वो कौन है? वो चैन तो तोड़ने की जरूरत है। वो जो एक सिलसिला बना हुआ है ना कि दिल्ली से चला, मुंबई से चला या पाकिस्तान से चला, कहीं से भी चला, बिहार पहुंचना है अगर वो ड्रग्स, तो बिहार में भेजने से पहले किसके पास आता है? जिम्मेवारी किसकी होती है? बिहार में आने के बाद वो कहां जाता है? कैसे उसको सप्लाई किया जाता है? ये सब चीज पे बारीकी से समझने और काम करने की जरूरत है, तब जाकर ये चैन टूटेगा और बिहार को बचाया जा सकता है। ये
हल्के में लेने वाली बात नहीं है, बहुत खतरनाक है। हम कई बार बोल चुके हैं कि एक पर्स में भी अगर कोई रखा है ना, तो वो लाखों का हो सकता है और दर्जनों युवाओं को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए इस पे गंभीरता से सोचने, समझने और काम करने की जरूरत है। अब तो उम्मीद है कि काम होगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट तक इस बात का एहसास हो चुका है कि बिहार में ड्रग्स आ रहा है, बिक रहा है और छोटे-छोटे बच्चे इसके चपेट में आ रहे हैं। अगर ये बात पता लग चुका है और फिर भी अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है, तो समझा जाएगा कि यहाँ सबका मिलीभगत है। फिर जनता की अपनी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए कि आपका बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ संपर्क में रहता है और क्या-क्या खाता पीता है। पहले और अब के व्यवहार में क्या फर्क है, क्या बदलाव है, क्या ड्रग्स लेने लगा है, अभी बचाया जा सकता है। तो ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस वाले दें या ना दें, लेकिन बच्चे आपके हैं, घर सबसे पहले आपका बर्बाद होगा, इसीलिए जरूरत है।